हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है जिसमें 3 साइड होते हैं। तो 3 साइड्स वाले शेप को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल 3 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इट मीन्स अगर इस साइड का लेंथ a है तो इस साइड का लेंथ भी a और इस साइड का लेंथ भी a हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है कि हमें पता है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इट मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इसके तीनों साइड्स इक्वल होने के कारण इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होगा और इसके तीनों एंगल अगर ये x है तो ये भी x और ये भी x होगा। तो ये 3x बराबर 180 डिग्री होगा और x जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई 2 साइड्स आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स मान लेते हैं कि ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मैं मान लेता हूं कि इसका ये साइड और ये साइड बराबर हो तो इस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये अगर a होगा तो ये भी a होगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक और प्रॉपर्टी ये है कि इनके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तो ये अगर x होगा तो ये एंगल भी x ही होगा। तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये अगर a है ये b है तो ये c होगा और इसके कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका कोई एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो वैसा शेप जो जिसमें 4 साइड्स हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो अब इसके टाइप्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। इट मीन्स ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा और ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा और पैरेलल होने के कारण इनका लेंथ भी बराबर हो जाता है। मीन्स अगर इसका लेंथ a है तो इसका लेंथ भी a होगा, इसका लेंथ अगर b है
तो इसका लेंथ भी b होगा। पैरेललोग्राम के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है। इट मीन्स इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल ही होंगे। मीन्स ये साइड पैरेलल होगा इसके, ये साइड होगा पैरेलल इसके। लेकिन इसमें एक और भी कंडीशन ऐड हो जाता है कि इसके प्रत्येक जो एंगल है, ईच एंगल इसका जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये साइड अगर A है तो ये साइड भी A होगा, ये अगर B है तो ये साइड भी B होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री होंगे। इसके साथ ही हम बोल सकते हैं कि हर एक जो रेक्टेंगल है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम है। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, but every parallelogram cannot be a rectangle। कहने का मतलब हर एक पैरेललोग्राम कोई जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल ही हो, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को हम कह सकते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है। अब हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसके सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स ये साइड अगर A है तो ये भी A, ये भी A और ये साइड भी A ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम एक तरीका का रोम्बस हो भी सकता और नहीं भी। तो यहां भी वही कंडीशन कि एवरी रोम्बस is a parallelogram but every parallelogram cannot be a rhombus। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर भी एक तरीके का रोम्बस ही होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल तो होते हैं, इसके साथ ही साथ इसका ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो एक स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा? तो पैरेललोग्राम के कंडीशन के अनुसार इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो एक स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। क्या हम इसको एक रेक्टेंगल कह सकते हैं? तो रेक्टेंगल का कंडीशन है अपोजिट साइड्स पैरेलल और ईच एंगल 90 डिग्री। तो ये रेक्टेंगल का भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो ट्रेपेजियम वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका एक पेयर जो होता है साइड का वो पैरेलल होता है। जैसे ये कोई ट्रेपेजियम है,
तो इसका ये साइड और ये साइड पैरेलल होना चाहिए। इन साइड्स के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अब क्या एक पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं? ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, अपोजिट मतलब एक पेयर जो है वो पैरेलल है ना, तो हम पैरेललोग्राम को एक ट्रेपेजियम कह सकते हैं। इसके बाद क्या एक रेक्टेंगल को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं? तो रेक्टेंगल में भी एक पेयर जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो रेक्टेंगल को भी हम एक तरीके का ट्रेपेजियम कह सकते हैं। उसी तरीके से एक स्क्वायर और एक रोम्बस को भी हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइट के बारे में। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके दो एडजेसेंट साइड, मतलब दोनों जो पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड के वो इक्वल होते हैं। मींस ये एक एडजेसेंट साइड है, ये इक्वल इसके होगा, और ये दूसरा पेयर है तो ये इक्वल इसके होगा। तो इस तरीके के शेप को हम काइट कहते हैं।